अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोटापे के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया है वो क्यों हो गया है, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि आपका मोटापे में कैसे कमी आएगी और आपने क्या चीज़ें लेनी है जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। मोटापा एक बीमारी है, क्योंकि जब हमें मोटापा हो जाता है तो हमें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, हमें उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, हमारा पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए आज मैं बहुत ही उम्दा नुस्खा लेकर आई हूँ। और जब हमारा मोटापा बढ़ता है तो हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और हमारा वज़न जो है घुटनों पर आ जाता है, पाँव की एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है और हमें चलना फिरना बहुत ज़्यादा अजाब नज़र आता है। और इसके साथ जो लोग वॉक नहीं करते तो उनका भी मोटापा मज़ीद बढ़ता रहता है। तो ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैंने अभी जो है थोड़े दिनों में मैंने वॉक नहीं की। तो कुछ मेहमान थे, बहुत ज़्यादा घर के अंदर थे, काम वाम की वजह से, या मुझे उनसे बातें भी करना होती थी। ज़ाहिर है मैं घर में बड़ी हूँ, तो इसलिए मुझे जो है उनको टाइम देना था। तो मैंने वॉक नहीं की। मैंने 8-10 दिन लगातार जो है मैंने बिल्कुल भी जो है मैं अपनी टांगों को चलाया नहीं। तो आप यकीन जाने, मुझे खुद फील हो रहा था कि जैसे मेरा मोटापा आ गया है और मेरी टांगें जो है मुझे मोटी मोटी नज़र आ रही हैं और मेरे घुटनों में और पाँव की एड़ियों में जो है हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा अच्छा ये मसला है, मैंने वॉक नहीं की, ये बात हो गई। तो मैंने जो है थोड़े दिनों के बाद वॉक करी तो मैं बगैर दवा के ठीक हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग जो है वॉक नहीं करते उनको जो है परेशानी बहुत जल्दी घेरती है और उनके जो है जोड़ जो है जुड़ जाते हैं, उनका दौरान खून जो रुक जाता है और जो है उनका जो मोटापा जो आना शुरू हो जाता है और पेट की चर्बी बढ़ती ही रहती है। हमारा जो है लीवर हमें चर्बी देता है, जिसे कुदरत ने हमें चर्बी दी है। जब हम मज़ीद और चर्बी खाते हैं तो हमारे को डबल चर्बी हो जाती है। तो हमारे पेट के अंदर जब चर्बी हमें बढ़ जाती है तो इसको जो है कम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चर्बी खाना कम कर दें और जो है सालन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा तेल होता है, तार कहते हैं, ये तरी आएगी तो हमारा सालन अच्छा नज़र आएगा और हमें जो मज़ा आएगा खाने में। मज़ा तो आ जाता है, मगर इसके जब जो साइड इफ़ेक्ट और आपकी परेशानी बढ़ती हैं वो आप जान भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी हमें परेशानी आती हैं। वो जो हम सालन मज़े का दिखने में तो लगता है मगर उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपने तेल का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करना है, चर्बी बहुत कम खानी है। बड़े के गोश्त के अंदर लाजमी चर्बी लगी होती है और उसके जो है अंदर जो चर्बी होती है वो हम पकने के बाद जो है वो बिल्कुल भी नहीं घुलती, तो हम हमारे पेट में जाती है, क्योंकि हमारा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो मैं कहना चाहूँगी कि आपने चर्बी का इस्तेमाल कम से कम करना है, तो ज़रूर आप जो है बगैर दवा के ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। और वॉक करना नहीं भूलना, ज़िंदगी में एक टाइम निकालिए कि आपने 1 घंटा आधा घंटा वॉक ज़रूर करनी है। चलिए जी, बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपने नुस्खा जो है वो क्या इस्तेमाल करना है। आपने शहद का इस्तेमाल करना है। इसके साथ चने की दाल आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि बाजी चने की दाल से मोटापा कम करेंगी। जी हाँ, ये मेरा आजमूदा ज़ाती तजर्बा है जो कि मैं आज आपको साथ शेयर कर रही हूँ। चने की भीगी हुई दाल आपने 1 चम्मच, ये जैसे आप चम्मच देख रहे हैं, खाने वाला चम्मच, सॉरी, ये चम्मच जो है आपने इस तरह भर लेना है अच्छे तरीके से। जब ये चम्मच भर लें तो आपने जो है 1 गिलास या आधा गिलास पानी के अंदर इसको भिगो देना है। जब ये चने की दाल आपकी भीग जाएगी, सुबह तक नरम हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो आपने जो है इसको पानी में से निकाल लेना है। चने की दाल को, भीगी हुई को पानी में निकालने के बाद आपने जो है दूसरे बर्तन में डाल लेना है किसी में। उसके बाद जो आपने शहद का 1 चम्मच चने की दाल के अंदर ऐड कर देना है। इसको मिलाना है। सुबह निहार मुँह आपने ये चने की दाल चबाकर खा लेनी है, क्योंकि ये नरम हो चुकी होगी और खाने में आसानी हो जाएगी। तो आपने साफ़ सुथरा पानी लेना है, उसके अंदर आपने इसको भिगो देना है। पानी को आप फेंक दें और ये जो चने की दाल है आपने चबाकर शहद मिलाकर खानी, मज़े की भी लगेगी और आप जो खा भी सकते हैं। इसके साथ जब आप ये खा लें तो आपने आधे घंटे के बाद आपने दही का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही भी जो है मोटापे में कमी लाती है। मगर दही आपने वो खानी जिसके अंदर मलाई ना हो। मलाई के बगैर आपने दही का इस्तेमाल करना है। मलाई जो है वो आपने नहीं डलवानी और अब बगैर मलाई के दही आप 1 पाव के करीब रोज़ाना खाते हैं तो इसमें आपके जोड़ों में दर्द कम होगा और आपके जो है मोटापे में कमी आएगी और आपके जो है पाँव की एड़ियों में दर्द हो रहा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आपके जो है
कैल्शियम की कमी आपकी दूर हो जाएगी, जो कि कैल्शियम की वजह से हमें जो है जोड़ों में दर्द होता है, हमें मोटापा आ जाता है। इसलिए जो है मैं कहना चाहूँगी कि दही का आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। नाश्ते में आप दही ज़रूर खाएं, मगर गर्म रोटी के साथ आपने दही का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। आपने जो दही चम्मच के साथ ही खा सकते हैं, या आप जो है ठंडी रोटी के साथ आप दही खाएं, गर्म रोटी के साथ दही बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है जी। ये आपके मोटापे में कमी लाएंगे। ग़िज़ाई इलाज कीजिएगा। ये यूनानी दवाएँ जो है आपको मैं बताती रहती हूँ, आप इसका इस्तेमाल करें, और ये घर की चीज़ें हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप इसका इलाज करें और फीडबैक में मुझे बताना है कि आपको मेरे नुस्खा कैसा लगा। और मेरे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की छोटी छोटी और खूबसूरत और प्यारी सी जो है वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और आप घर बैठे अपना इलाज करते रहेंगे। और महंगे से महंगे दवाइयाँ, महंगे से महंगे शरबत और महंगे से महंगे आपने अस्पतालों में जाकर अपना पैसा ज़ाया करने के बजाय आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो आपका मोटापे में बहुत जल्द कमी आए, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।